सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अभी गोरखपुर में मरवटिया गांव में एक युवक की ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले दलितों के गांव में ओबीसी समाज के लोगों ने लाठी डंडा लेकर के हमला किया और लोगों को मार पीट करके घायल किया। इसके पहले भी गोरखपुर में ही, मैं बाकी देश की बात नहीं कर रहा हूं, गोरखपुर में ही कई दलित युवाओं की हत्या इसलिए हुई, या तो कहीं उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था अन्य जाति की लड़कियों से, या कहीं उन्होंने अपने जमीन पर कब्जे का विरोध किया था, या उन्होंने समाज में कोई तरक्की कर ली थी, इस नाते उनकी हत्या हुई। अभी जो हत्याएं हो रही वो क्यों हो रही हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो भी लोग मारे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो भी लोग मारे जा रहे हैं वो समाज से कटे हुए लोग हैं। पहली बात, उनका समाज में किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। पहले मारे जाने वाले वो लोग हैं। जब वो मारे जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम दलित हैं, और मारे जाने से पहले वो दलित नहीं होते हैं। जैसे अभी दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा बीता है। इन पूजाओं में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, और उस मूर्ति विसर्जन में मेरे पास ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा कॉल आए जिनमें कहा गया कि भैया हम जा रहे थे, हमको मारा गया। क्यों गए थे, कहां गए थे? जब पूछताछ किया गया तो पता किया कि मूर्ति विसर्जन में गए थे। तो मूर्ति विसर्जन में क्यों गए थे? कोई भी दलित जो अंबेडकरवादी है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, तो वो तो मूर्ति पूजा के कार्यक्रम में जाएगा नहीं, विसर्जन के कार्यक्रम में जाएगा नहीं। तो उसके साथ मारपीट होने या उसकी पिटाई होने से मामला आएगा ही नहीं। तो जितने भी लोगों ने मूर्ति पूजा से जुड़े हुए मामले में मुझसे मारपीट का शिकायत किया, मैंने कहा तुम उसी के लायक हो, तुम मूर्ति पूजा में क्यों गए? मैंने सवाल किया। तो जो भी लोग मार खा रहे हैं उसमें मोस्ट कॉमन और सबसे पहला चीज ये आता है कि वो समाज से जुड़े हुए नहीं हैं। जो भी लड़के समाज से जुड़े हुए हैं, समाज का मतलब इस देश में, पूरे देश में अंबेडकरवादियों का हजारों संगठन काम कर रहा है। उसमें से अगर तुम किसी एक से भी जुड़े रहोगे तो तुम्हारा इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा रहेगा, तुम मारे नहीं जाओगे। दूसरा चीज, एक बीमारी चल गई है कि कोई मर जा रहा है या किसी का रेप हो जा रहा है तो कुछ लोग जो है न्याय दिलाने पहुंच जाते हैं। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है, कोई मर गया या किसी लड़की का रेप हो गया तो उसको न्याय तुम कैसे दिलाओगे? तुम ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन और थाने का घेराव कर दोगे कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाएगा? या तुम ऐसा कौन सा क्रांति कर दोगे और भाषण दे दोगे कि किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? न्याय दिलाने का क्या मतलब है? आज के समय में दलित समाज को न्याय दिलाने के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। न्याय किस लिए दिलाओगे भाई? कोई मर गया तो उसको न्याय कैसे दिलाओगे? तो न्याय दिलाना, चलो कोई मर गया तो न्याय दिलाओ, किसी का रेप हो गया न्याय दिलाओ। देखो, न्याय का मतलब होता है कि अन्याय ही ना हो। न्याय का मतलब होता है कि जो हत्या होने वाली वो हत्या ना हो, जो रेप होने वाला हो वो ना हो। और वो कैसे रुकेगा सबको मालूम है, अपनी सरकार रहेगी तभी रुकेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस वीडियो के हेडिंग में लिखा है, मरो या मारो। जब तक तुम मरो या मारो वाले कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करोगे, तुम ऐसे ही लतियाते जाओगे, तुम्हारी ऐसी हत्या होगी, तुम्हारी ऐसे ही आबरू लूटी जाएगी। मैं ये कहता हूं कि किसने तुमको समझा दिया कि तुम अपनी आत्मरक्षा नहीं करोगे? अपनी आत्मरक्षा करोगे तो तुम फंस जाओगे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है
तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलना है। जिस दिन पलटवार करना सीख जाओगे, मारना सीख जाओगे, तुम्हारा वध होना बंद हो जाएगा। ठीक है? तुम मारे क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुमको उम्मीद है कि तुम मारे जाओगे तो तुमको न्याय दिलाने के लिए कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोग मुआवजा दिलाने की बात करेंगे। अरे कब तक मुआवजा और धरना प्रदर्शन और विक्टिम बन करके कब तक जीवन जियोगे यार? मारना सीखो। तुमको जिसको लगता है तुमको मार रहे हैं यार, उसको मारो। क्या दिक्कत है बताओ? मतलब 1 लाख की मोटरसाइकिल तुम खरीद रहे हो, 20,000 का कट्टा नहीं खरीद सकते हो? कट्टा खरीदो, और कट्टा नहीं खरीदोगे तुमको सरकार लाइसेंस नहीं देने वाली है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत होने पर, ठाकुर होने पर गर्व करता है, अपनी जाति पर गर्व करता है, उस प्रदेश में जाति हिंसा तो होगी। जिस प्रदेश का मंत्री खुलेआम बोलता है कि मैं अपनी जाति पर गर्व करता हूं, तो उस प्रदेश में जाति के नाम पर हिंसा होगा। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि इनको बताओ कि तुम पलट करके मारोगे। ऐसे जीवन से क्या फायदा यार? तो घर मतलब हम सरकार से कह रहे हैं, अगर सरकार को, सरकार में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, किसी आईएएस को, किसी पीसीएस को, या किसी मंत्री को, विधायक को, इवन मुख्यमंत्री को भी मेरी बात बुरी लगती है, तो वो दलितों को मुफ्त में असलहों का लाइसेंस दे। हर दलित के घर में कम से कम एक रिवॉल्वर या एक पिस्टल या एक राइफल का लाइसेंस दे। और अगर दलित राइफल और रिवॉल्वर और पिस्टल खरीदने में सक्षम नहीं है तो सरकार उसको सब्सिडी दे। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो वो दलितों को ये छूट दे कि वो अपने घर में कट्टा खरीद के रख सकें, देसी कट्टा खरीद करके रख सकें। और मैं दलितों से कहना चाहता हूं कि जब तक तुम लोग कट्टा खरीद के नहीं रखोगे, तुम ऐसे ही मारे जाते रहोगे। मतलब तुम्हारे गांव में घुस करके 10-20 लोग लाठी लेकर के घुस के तुमको मार के चले जा रहे हैं। तुमसे बड़ा निकम्मा और बेईमान कौन है? तुमसे बड़ा कमजोर कौन है? और फिर बड़े चौड़ाई से, मैंने उस वीडियो को नहीं पोस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पोस्ट किया कि हमारे फला दलितों के गांव में फला लोग घुस के। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि एक गांव में 10-20 लवंडे घुस जा रहे हैं लाठी डंडा लेकर के, अब पूरा गांव मार खा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। कुछ क्षत्रियों और ब्राह्मणों से सीखो। किसी क्षत्रिय और ब्राह्मण के घर पे चढ़ो, देखो फिर क्या करता है वो। क्षत्रिय और ब्राह्मणों को गाली दोगे, उनसे कुछ सीखोगे नहीं। तो ये जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, मुझे तब तक फोन ना करें जब तक पलटवार ना करें। इसीलिए मैं किसी भी घटना के लिए लड़ रहा है, ये व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके ऊपर मतलब कोई व्यक्ति अगर खुलेआम लड़ रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है या समाज के लिए काम कर रहा है, उसके साथ कोई घटना होती है तो समझ में आता है कि हम उससे मिलने गए, उसके लिए लड़ने गए। लेकिन गांव में जो आदमी न्यूट्रल है उसके ऊपर हमला हो रहा, तो कैसे एक एक आदमी को बचाया जाए? सबको पता है बीजेपी और आरएसएस जातिवादी संगठन है और ये सत्ता में है और हर फैसला जाति के आधार पर हो रहा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया। अभी मरवटिया में जो हत्या हुई है, एक मीडिया चैनल को मैं देख रहा था, यूट्यूब चैनल है, उसने क्या लिखा कि रोटावेटर में फंस करके लड़के की मौत हुई और परिजनों ने जो है हत्या का आरोप लगाया है। मतलब ये मीडिया वाले पूरी तरीके से, पूरा मीडिया मनुवादियों के हाथ में है और वो उस हत्या को जो है एक एक्सीडेंट दिखा रहा है। क्यों दिखा पा रहा है? क्योंकि सिस्टम में यही लोग हैं। तो जब हमको मालूम है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे गांव में का प्रधान, तुम्हारे थाने में बैठा हुआ एचएसओ, तुम्हारे अस्पताल में तैनात जो डॉक्टर है, वो सारे लोग यही लोग हैं जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं और जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और जाति के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। तो तुम किस गलतफहमी में जी रहे हो भाई? इसका मतलब यह है कि तुमको अपनी रक्षा खुद करनी है।
बार बार संविधान की बात करते हो। वही संविधान कहता है कि कोई यदि तुमको तुम्हारे ऊपर जितनी मात्रा में जिस प्रकार से हमला करता है उतनी मात्रा में उसी प्रकार से तुमको अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर वो तुमको डंडे से मारा तो तुम भी डंडे से लड़ सकते हो, अगर वो असलहे से मारा तुम भी असलहे से लड़ सकते हो। और एक बात बता दूं, इसको जब तक नहीं जानोगे जब तक संविधान पढ़ोगे नहीं। संविधान बचाने के नाम पर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन तुमको ये बात कोई बताएगा नहीं। संविधान कहता है किसी भी तरीके से अपनी आत्मरक्षा करो। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जितना भी रेप हो रहा है, चाहे अभी ये रोटावेटर से या ट्रैक्टर से दब करके जो हत्या हुई है, जानते हो 3 महीने में जमानत मिल जाएगा। अभी जितने न्याय दिलाने वाले के नाम पर लोग जो जा रहे हैं ना कि हम न्याय दिलाने जा रहे, क्या न्याय दिलाओगे तुम? अभी जाकर के उसके ऊपर मुकदमा कराओगे, 307 में वो जेल जाएगा, 3 महीने में वापस आ जाएगा और वापस आकर के गांव में फिर सीना चौड़ा करके घूमेगा। क्या उसको न्याय मिल जाएगा? कभी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय का तरीका यही है, जैसे को तैसा, हत्या के बदले हत्या, और जब तक ये नहीं करोगे इसे मार खाते रहोगे। समझ में आई बात? अपनी व्यवस्था बना करके रखोगे। कट्टा में पकड़ा जाओगे तो कट्टे में चालान हो जाएगा, 10 दिन में जेल से बाहर आ जाओगे, लेकिन तुम मर जाओगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। और ये सरकार तुमको लाइसेंस देगी नहीं, सरकार असलाह खरीदने के लिए पैसा देगी नहीं। समझ रहे हो बात को? तो जितने भी लोग, आज इतना फोन आया, लेकिन मेरा मन इतना व्यथित था कि मतलब कितना बुरी स्थिति हो गई है कि एक गांव में 10-20 लवंडे चढ़ करके जो है मार दे रहे हैं, किसी को ट्रैक्टर से कुचला जा रहा है। ये क्या चीज है बताओ? इतने निकम्मे लोग हैं कि क्या बताया जाए। सब पहुंच जा रहा है न्याय दिलाने। न्याय दिलाने का क्या मतलब भाई? जो मर गया न्याय दिलाने से वो वापस आ जाएगा? कभी नहीं वापस आएगा। तो अगर बचना है तो मारना सीखो, मारो। जेल जाने से, कचहरी जाने से, पुलिस से, थाने से बिल्कुल मत डरो। अरे मर तो तुम वैसे भी रहे हो, नौकरी तुम्हारी वैसे ही नहीं लगनी है। और कौन सा जमींदार खानदान में पैदा हुए हो कि तुम्हारी सल्तनत छिड़ जाएगी? अरे बाप मां मजदूरी किए थे या किसी ने यही 2-4-7 साल गवर्नमेंट रहा, उसमें नौकरी पा गए, वही नौकरी और मजदूरी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या छिन जाएगा? कौन सी सल्तनत छिल जाएगी? और कौन से जमींदार के बेटे हो तुम लोग? असलहा रखो, जो होगा देखा जाएगा। जेल जाने से मत डरो, नहीं तो इसे मरते रहोगे। बहुत पीड़ा है मन में। और मेरे पास में हर दिन मतलब ऐसा मतलब फोन आता है, मैं फला जाए भैया फलाने ने मार दिया, फला। अरे क्यों मार खा रहे हो भाई? तुम पलट के मारो ना, क्या कर लेगा वो? मर ही जाओगे ना। उदाहरण तो सेट करो। एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे हो, और वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। याद है कनौजिया, ब्राह्मण लड़की से किया, शादी किया, काट करके मारा गया उसको। चाहते तो गोली से भी मार देते हैं, वो चाहते तो कनपट्टी पर गोली मार देते, खत्म हो जाता आदमी। लेकिन उसको गणासे से काट करके मारा गया। क्यों? एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि दलित ब्राह्मण से शादी करेगा उसको इसी तरह से मारा जाएगा। तुम कब एग्जाम्पल सेट करोगे? कब एग्जाम्पल सेट करोगे? जब तक एग्जाम्पल नहीं सेट होगा कि दलित को मारेंगे तो मारे जाएंगे, तब तक लतियाते जाओगे, मार खाते जाओगे, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। और राजनीति करने वाले लोग चाहते हैं कि तुम मारे जाओ। वो चाहते हैं कि तुम्हारी लड़कियों का रेप हो ताकि वो जाए न्याय दिलाने के नाम पर धरना प्रदर्शन कर सकें। समझ रहे बात को? और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कोई किसी के लिए को न्याय नहीं दिला सकता है, कोई किसी के लिए लड़ नहीं सकता है। बस ये समझ लो कि तुमको खुद करना पड़ेगा। और इस सरकार से कोई उम्मीद मत रखो। जब इस सरकार में बैठा मुख्यमंत्री खुद कहता है कि मैं अपनी जाति पर गर्व करता हूं और मुझे ठाकुर होने पर, राजपूत होने पर गर्व है, तो इस मतलब प्रदेश में क्या उम्मीद कर सकते हो? न्याय मिलेगा? कहीं न्याय नहीं मिलेगा। सब जगह जाति के आधार पर काम हो रहा है और जाति ही अंतिम सत्य है। और जब तक तुम ये एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे
कि ठीक है, जाति के नाम पर हिंसा होगा तो हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। हम संविधान को मानने वाले हैं, इस नाते हम संवैधानिक। अरे तुम कमजोर और निकम्मे हो। संविधान के आड़ में अपना निकम्मापन मत छुपाओ, पलट करके मारो, जो होगा देखा जाएगा। फांसी चढ़ा देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये लाइव वीडियो यहीं समाप्त करता हूं साथियों। बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। मतलब ये रोज खबरें आ रही हैं, रोज कोई ना कोई मार खा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है।